इस देश मेरी लाडो। कोई कुछ सफाई के नहीं? सिया, वो वहां पर कुछ दाग रह गए, उसे भी साफ करो। इतना बड़ा दाग था मेरी हवेली पर, आज साफ होया से। छरी, ये बाकी की हवेली भी तू साफ कर ले और शुरुआत तू राघव के कमरे तक कर। राघव बेटा इसे ले जा और अपना कमरा साफ करवा ले। अरे ठा बाल्टी जल्दी कर, और बतेरे काम से हैं। अब तक तो तुम जान चुकी होगी कि मुझे गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। बेहतर ये होगा कि मेरे कमरे की सफाई के वक्त थोड़ा ध्यान दिया जाए। अब जाओ और अपना काम करो। जाओ। ये खुशी तुम्हारे चेहरे पर ज्यादा दिन नहीं रहेगी राघव, ये मेरा वादा है तुमसे। होना आना इस देश मेरी लाडो।
क्या हुआ संतोष? चाची जानवरों की तरह सिया से सारा काम करवा रहे। मैंने राघव का कमरा साफ किया और अब पूरी हेली ने अकेली साफ कर रही है सुबह से। और सवेरे पे उसने एक अन्न पानी का दाना न छुआ है। हे भगवान, रुक मैं देखूं। सिया, मेरे साथ चलो, कुछ खाना खा ले। नहीं चाची, मैं बाद में खा लूंगी, अभी बहुत काम पड़ा है। देख सिया, ये काम तो तू बाद में भी कर सके। चल के कुछ खा ले। खाना नहीं खाएगी तो कमजोर पड़ जाएगी। चल ना सिया। नहीं चाची, मैं बाद में खा लूंगी ना, आप जाइए। देख सिया, जिद नहीं करते। तू चल। ए छोरी, चल उठ और चल मेरे कमरे में। बहुत सारे कपड़े पड़े से धुलने की खातिर। सुनहरी, इसने कुछ खा लेने दे। इसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। आपको इस पर इतनी दया क्यों आ रही से चाची? अम्मा जी ने जो कहा था भूल गई के? ये सिर्फ इस घर की नौकरानी से, और इस घर में नौकरानियों को अपनी भूख दबाने की आदत डालनी पड़े से। अरे तू 2 मिनट रुक जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो अब इस घर की मालकिन इंतजार करे कि कब नौकरानियों को फुर्सत मिले ताकि उनका काम हो सके। और आप इस घर की नौकरानी के सामने मेरा अपमान कर रही से? इस घर की बहू का ये बेइज्जती मैं नहीं बर्दाश्त करने वाली। अम्मा जी, अब आपकी हवेली में आपके हुक्म की इज्जत ना रखी जा रही से। क्या हो गया? मैंने उस डॉक्टर की छोरी को कपड़े धोने के लिए कहा तो चाची ने मुझे बीच में ही टोक दिया। बोली कि महारानी पहले पेट भरेगी फिर काम करेगी। अरे काम की तो छोड़ो, पर आपका ऐसा अपमान। चल देख सिया, जिद मती कर। चल के कुछ थोड़ा तो खा ले। बढ़िया है। हाँ, ये भी इतनी दया आ रही है तन्ने इस छोरी पे कि मेरा डर भी उस दया का आगे छोटा पड़ गया है। इतनी सीधी भाषा में समझाया था कि हवेली का कोई भी आदमी इस छोरी पर तरस नहीं खावेगा। इनके पर्चे छपवा के दीवारों पे चिपकवा दूं कि तुम लोगों ने याद रहे। हर्षिला, तू तो बड्डी है, इमा घनी परेशान होगी तो लिहाज नहीं करूंगी उम्र का। खड़ी हो जा छरी। या तेरी मालकिन से जो जो या कहेगी वो तो तना करना ही पड़ेगा। ले जा इसने। चल ये ले, यो भी धोने से तन्ने।
तू कपड़े धो रही से या अपने हाथ में नेल पॉलिश लगा रही से महारानी? जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। यहाँ कोई वो कपड़े धोने की मशीन ना मिलने वाली तेरे को, तेरे शहर की तरह। जरा अपने शरीर को तकलीफ देना सीख ले। संभाल। संभाल। क्यों इतना काम कर रहे हैं रज्जू? ठीक सो दीदी। सिया भी अम्मा जी की हवेली में नौकरानी बन के रह रही से। कल रात मैं और कुछ और थे उसके घर गए थे। इतना समझाया उसको कि वीरपुर छोड़ के चली जा, नहीं तो अम्मा जी तेरी दुर्गति कर देगी। जाने के सूझा उसे। अपनी बर्बादी से भागने के बजाय खुद अपनी बर्बादी के पास चली गई। कुछ भी ठीक ना हो रहा। अम्मा जी को तो सिया दीदी पर हेड़ी में खुल के अत्याचार करने का मौका मिल गया होगा। वीरपुर में सही कहावत है दीदी, अम्मा जी के घर वही जाए जिसको अपनी जान की परवाह ना हो। और पता नहीं सिया दीदी अपने आप को किस बात की सजा दे रही है।